जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुशील कुमार फंडामेंटल पर। हम लोग आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपको पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो साधारण ब्याज से रिलेटेड है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं सिंपलेस्ट मेथड। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया कि साधारण ब्याज मूलधन का मतलब जो नीचे वैल्यू लिखी है, ये जो वैल्यू मूलधन है ये इसकी वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ से P बराबर पता चल गया क्या कि P की वैल्यू कितनी है 5। ऊपर जो लिखी है ये क्या है, ये है साधारण ब्याज, क्योंकि इसमें कहा गया कि मूलधन का 3/5। तो मूलधन 5 है तो इसका 3/5 का मतलब होता है गुणा। तो 3/5 निकालोगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि SI बराबर कितना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना दिया है 3। तो यहाँ से अब तुम्हें रेट निकालना है, रेट हमें फाइंड आउट करना है। समय कोई धन 1 वर्ष के लिए कहा, 3 वर्ष के लिए कहा गया है। यहाँ कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे टाइम दिया हमें कितना 3 ईयर, 3 वर्ष। ठीक, तो यहाँ से निकाल लो। SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100। तो यहाँ से SI हमें दिया है 3, P कितना दिया है 5, R कितना दिया है निकालना है, R दिया कहाँ है, T कितना दिया है 3 ईयर अपॉन 100। तो 3 से 3 कैंसिल, 5 से 100 को काट दो तो 20। तो रेट कितना आ गया 20%। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो यदि हम अगर P को यानी प्रिंसिपल को 100 मान लें तो 7 वर्ष में 5% के रेट से कितने रुपए हो जाएंगे 35 रुपये। 7 पना 35, कितने हो जाएंगे 35। और 5% रेट से 10 वर्ष के कितने हो जाएंगे 50, कितने हो जाएंगे 50। तो हमारे अनुसार ब्याजों के बीच अंतर कितना हो गया 15 का, कितने का 15 रुपये का अंतर। ठीक, यहाँ पर देखो रुपए में कितना है, रुपए में आएगा 150, रुपए में 150। ठीक, 15 बराबर 150 तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर आ जाएगा 10, 15 धाम का 150। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा 100 का गुणा कर दोगे तो 1000 हो जाएगा। तो यही है आपका प्रिंसिपल और यही आपसे निकालने को बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई साधारण ब्याज, यहाँ पर है कोई धन, यहाँ होना चाहिए कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे दर निकालने को कह रहा है। तो देखते हैं ये क्या दिया है, 3 वर्ष में मिश्र धन कितना है, 3 वर्ष में कितना है मिश्र धन 575। और 5 वर्ष में कितना है, 5 वर्ष में है 625, कितना है 625। यहाँ से देखो डिफरेंस कितना है, इसमें घटा दो। 625 होने के लिए कितना बढ़ा है, 5 में 5 जाएगा 0, 12 में 7 जाएंगे तो 5। ठीक, इधर देखो कितने वर्ष का अंतर है 2 वर्ष का, इधर वर्षों में 2 वर्ष का अंतर है और वह रुपयों में 50 का, यानी 2 बराबर कितना है, 2 बराबर दिया है 50। तो 1 बराबर 25, कितना आ जाएगा 25, यानी 1 वर्ष में हमें 25 रुपये का ब्याज मिलता है। हमें निकालना है रेट। तो 1 वर्ष में 25 रुपये। अब रेट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल भी चाहिए, तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। 3 वर्ष में
एक वर्ष में 25 मिलते हैं तो 3 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 75 रुपये। 25 तियाँ 75, यानी 3 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा 75 हो जाएगा। और हमें 3 वर्ष में मिश्र धन कितना है? 575। तो 575 अगर मिश्र धन है उसमें 75 रुपये ब्याज जुड़ा है, तो बताइए मूलधन कितना होगा? तो मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन में हम ब्याज को माइनस कर देते हैं। जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 500, है ना? 500 आ जाएगा। अब 500 जब आ जाएगा तो यहाँ से SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। अब इस वाले फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो सारी, तो इधर कर लेते हैं। SI कितना दिया है? 25 रुपये 1 साल का। P कितना है? 500 रुपये इंटू R तो निकालना है, टाइम 1 वर्ष अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दो 25 को, 5 25, तो रेट बराबर कितना आ गया? 5%। ये आपका आंसर हो जाता है। धन्यवाद।